नमस्कार दोस्तों, क्या नोटिस किया है कि जब भी राहुल गांधी कोई बड़ी बात करते हैं विपक्ष अचानक से खामोश क्यों हो जाता है? क्या वजह है कि राहुल के हर कदम पर मीडिया में शोर कम हो जाता है? क्या ये डर है या कोई सीक्रेट प्लान? इस पर चर्चा करेंगे और सच जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ऐसा क्यों है। दोस्तों, पॉलिटिक्स में डर का मतलब हमेशा डरपोक होना नहीं होता। कभी कभी डर का मतलब होता है राह बदलना। पिछले 2 सालों में राहुल गांधी की इमेज में जितना बड़ा बदलाव आया उतना शायद ही किसी नेता में हुआ होगा। इनको अभी तक समझ नहीं आ रही बात, ये सफेद टी शर्ट क्यों पहना है। मैं आपको बताता हूँ क्यों पहना हूँ। यात्रा शुरू हुई, सुबह सुबह क्या हुआ, 6 बजे हम निकलते हैं, 3 गरीब बच्चे मेरे पास आ गए, फटी हुई शर्ट थी, और जब मैंने उनको ऐसे पकड़ा, हाथ लगाया, फोटो लेना चाहते थे, जैसे मैंने उनको पकड़ा वो कांप रही थी, ठंड से कांप रही थी, और फिर मैंने देखा पतली सी शर्ट थी। उस दिन मैंने निर्णय ले लिया कि जब तक मैं नहीं कांपूंगा मैं टी शर्ट पहनूंगा। जब कांपना शुरू हो जाएगा, जब मुझे अच्छी ठंड लगने लगेगी, जबरदस्त कठिनाई होगी, तो फिर मैं स्वेटर पहनने का सोचूंगा, मगर उससे पहले नहीं करूंगा। मैं उनको मैसेज देना चाहता हूँ, उन 3 लड़कियों को देना चाहता हूँ कि अगर आपको ठंड लग रही है तो फिर राहुल गांधी को भी ठंड लगेगी। जिस दिन आपने स्वेटर पहन लिया उस दिन राहुल गांधी स्वेटर पहन। पहले लोग मजाक उड़ाते थे, लेकिन अब राहुल गांधी का हर बयान न्यूज हेडलाइन बन रहा है। उनकी भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा और संसद में दिए गए फायरी स्पीचेस में ये सिर्फ पब्लिक में नहीं बल्कि विपक्ष के दिमाग में भी हलचल मचा रहे हैं। राहुल गांधी का राइज जो हुआ है दोस्तों, ये बहुत ही ड्रामेटिक राइज हुआ है और बहुत तेजी से हुआ है। राहुल गांधी को लोग पप्पू कहकर ट्रोल करते थे, लेकिन 2024 के बाद गेम बदल गया। क्यों? क्योंकि राहुल गांधी ने 2 चीजों की पर काम किया। एक था कंसिस्टेंट नैरेटिव बिल्ड किया और 2 जनता के मुद्दों पर सीधा कनेक्ट किया। मैं 4 बच्चे पाल रही हूँ, अकेली भी हुआ मेरे को जी नहीं। कैसे क्या हुआ, कैसे हुआ? कांग्रेस की सरकार में 400-300 रुपए सिलेंडर था, 350, अब वो 1100 रुपए का है। अब वही सिलेंडर इलेक्शन के बाद 1500 रुपए होगा। बताइए कहाँ से मैं खरीदूंगी, कहाँ से बच्चे पालूंगी? बेरोजगारी, महंगाई, अडानी, पेगासस, चुनाव आयोग। राहुल ने इस टॉपिक्स पर इतने स्ट्रॉन्ग तरीके से बोला कि लोगों ने नोटिस करना शुरू कर दिया। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद उनकी सोशल मीडिया रीच 300% तक बढ़ गई। अगर बात करें, अब सवाल यह है कि विपक्ष खामोश क्यों है, खासकर वो पार्टियां जो हमेशा कांग्रेस पर तंज कसती थी, क्योंकि राहुल गांधी अब सिर्फ एक नेता नहीं है, एक नैरेटिव से बन गए हैं। दोस्तों, 2024 के बाद इंडिया अलायंस बना, लेकिन राहुल गांधी का चार्म इस अलायंस में भी सबसे ज्यादा है। विपक्ष जनता है। अगर राहुल गांधी की पब्लिक इमेज और बढ़ी तो पीएम कैंडिडेट के तौर पर वो सबसे आगे होंगे। राहुल गांधी की रैलियों में क्राउड बढ़ रहा है। यूपी, बिहार, महाराष्ट्र जैसे स्टेट्स में उनकी एक्सेसिबिलिटी बढ़ी है। एक सर्वे के अगर मुताबिक आप देखें तो 47% लोग मानते हैं कि राहुल गांधी आज के समय में सबसे ज्यादा सरकार से सवाल पूछने वाले नेता हैं। ये भारत माता का संविधान है, इसको अंबेडकर जी ने, गांधी जी ने, नेहरू जी ने, पटेल जी ने लिखा है, बनवाया है, मगर इसमें 3000 साल पुरानी आवाज है, हिंदुस्तान की आत्मा की आवाज है। और जब ये लोग वोट चोरी करते हैं तो ये इस आत्मा पर आक्रमण करते हैं, ये इस संविधान पर आक्रमण करते हैं, ये भारत माता पर आक्रमण कर रहे हैं। और हम भारत माता पे ना नरेंद्र मोदी को ना इलेक्शन कमीशन को आक्रमण करने देंगे। इस संविधान को कोई नहीं मिटा सकता, इस संविधान को कोई नहीं छू सकता। और इलेक्शन कमिश्नर, आप अच्छी तरह समझ लो, अगर आपने अपना काम नहीं किया। क्या ये डर की वजह है कि विपक्ष उनकी आलोचना करने से बच रहा है? राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पे पूरी तरह से अपनी इमेज रीबिल्ड की है, रीब्रांड की है। उनकी इंस्टाग्राम रील्स, ट्विटर और यूट्यूब वीडियो वायरल हो रहे हैं। विपक्ष को डर है अगर वो राहुल पर अटैक करेंगे तो राहुल इंगेजमेंट के मामले में उनसे बहुत आगे निकल जाएंगे।
आज राहुल गांधी की एक पोस्ट पर औसतन 3 से 4 मिलियन व्यूज आ जाते हैं और ये ऑर्गेनिक रीच है। तो वोट चोरी पर जो राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उतना पूरे देश में घमासान मचा के रख दिया है और राहुल गांधी को सबसे आगे लाकर खड़ा कर दिया है। दोस्तों, विपक्ष भी परेशान है, विपक्ष भी लगातार उनकी इस काट का, उनके इस बयान का, उनके इस बात का काट करने की सोच रहा है, लेकिन अभी तक विपक्ष के पास कोई भी ऐसा हथकंडा नहीं है जिससे कि उनकी इस बात और इस चाल की काट की जा सके। जिसकी जात का पता नहीं वो गन्ना की बात करता है। जितना मेरा आप लोग इंसल्ट करना चाहते हैं आप खुशी से करिए, आप रोज करिए, मगर एक बात मत भूलिए, जाति जनगणना को हम यहां पास करके दिखाएंगे। स्पीकर सर, जो भी इस देश में दलितों की, आदिवासियों की, पिछड़ों की बात उठाता है, जो भी उनके लिए लड़ता है, उसको गाली खाना ही पड़ता है। और मैं ये सब गालियां खुशी से खाऊंगा। महाभारत की बात हुई, अर्जुन को सिर्फ मच्छी की आंख दिख रही थी, उसी प्रकार मुझे सिर्फ मच्छी की आंख दिख रही है। जाति जनगणना हम करा के दिखाएंगे। खत्म। आपको जितनी गाली देनी है आप दीजिए, हम खुशी से लेंगे। अनुराग ठाकुर जी ने मुझे इंसल्ट किया है, मगर मैं अनुराग ठाकुर जी से कोई माफी नहीं चाहता हूं, मुझे कोई माफी की जरूरत नहीं है। मैं लड़ाई लड़ रहा हूं, जितनी आपको गाली देनी है कि आपकी माफी नहीं चाहिए। दोस्तों, अगर राहुल गांधी की बात करें तो जनता से कनेक्ट करना उनको बहुत अच्छे से आ गया, यानी ये कहें कि एक्सपर्ट हो गए हैं। वो आपको दिखाता हूं कि जिस राहुल गांधी ने जो जूते बनाने वाले हैं उनको जो मशीन दी थी, उन्होंने उनके लिए जूते बना के भेजे और किस तरह से उसमें प्यार झलकाया, ने भी किस तरह से उसका जवाब दिया, आपको दिखाते हैं। आइए देखते हैं। कारीगरी बहुत है साहब, पर मजबूर हूँ, धन नहीं है हमारे पास, हमें कोई सुविधा नहीं मिलती। कमाई देहात में बैठे हैं बहुत कम होती है। 40 साल आपने यही करता है, ये किया है, आप मतलब इसका सब कुछ जानते हो, समझते हो, उसकी कोई इज्जत नहीं। जहाँ से पहले वहीं आज भी हुनर की इज्जत नहीं है, बस यही बात है। अगर आपको एक मशीन खरीदनी हो तो कौन सी मशीन खरीदोगे आप? कपड़ा सिलने वाली बड़ी मशीन होती है। राहुल गांधी ने हमारी मदद की, सिलाई मशीन के लिए। अब हम इससे जूता, चप्पल, बैग, हर काम आगे बढ़ा ले। राहुल जी के लिए चल रहे जूता बनाने। वेरी गुड शूज। ये आपने बहुत सुंदर जूता भेजा है मेरे लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। खुशी से समा गए, जिसके आप मालिक। आप मुझे मालिक मत कहो, आप मुझे भाई कहो। राहुल की नई इमेज बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ग्राउंड लेवल पे 10,000 से ज्यादा डिजिटल वॉलेंटियर्स काम कर रहे हैं। उनके पीछे एक वेल प्लान्ड IT स्ट्रेटजी भी है। यानी राहुल गांधी ने अब बीजेपी की ही स्ट्रेटजी को इस्तेमाल करके बीजेपी को हराने की कोशिश में लगे हैं। राहुल के हर बयान को शॉर्ट क्लिप्स, मीम्स और ट्रेंडिंग हैशटैग्स में बदला जाता है। विपक्ष के पास ये स्ट्रेटजी नहीं है, या ये कहें कि वो इनकी स्ट्रेटजी चुरा ली गई है, इसलिए वो डिफेंसिव हो रहा है। आज विपक्ष क्यों, आज सत्ता पक्ष चुप क्यों है? इसकी दो थ्योरी हैं। पहली थ्योरी थी कि सत्ता पक्ष नहीं चाहता कि राहुल गांधी ज्यादा स्पॉटलाइट में है, इसलिए वो उनको इग्नोर करने की स्ट्रेटजी अपना रहा है। दूसरी थ्योरी ये हो सकती है कि सत्ता को डर है कि अगर उन्होंने राहुल को टारगेट किया तो उनकी सिंपैथी बढ़ जाएगी, क्योंकि पब्लिक परसेप्शन ये है कि राहुल गांधी अनफेयर क्रिटिसिज्म के खिलाफ खड़े होते। कई बार तो राहुल को रोकने की कोशिश भी की जाती है, तो ये वार उल्टा पड़ जाता है। ये दिखाता हूं, अनुराग ठाकुर जी ने जो वोट चोरी पर जो एक बयान दिया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि कांग्रेस जहां से जीती है वहां पर भी वोट चोरी हुई है, लेकिन उल्टा कांग्रेस ने इसको उनके खिलाफ ही, बीजेपी के खिलाफ ही हथियार की तरह यूज किया। आइए दिखाता हूं। 4 विधानसभाओं में हम लोग 1,90,000 वोट से आगे थे। एक ही विधानसभा में 1,95,000 वोट कांग्रेस को मिल जाता है। कैसे मिल गया? 1,94,327 वोट, ये देखिए 1,94,327 वोट, और माइनॉरिटी डोमिनेटेड मालेगांव में मिला, यानी कि 94.92% वोट कांग्रेस को मिला। बीजेपी को मात्र 2.21% वोट मिला, 4,542 वोट, और हम लोकसभा हार गए। तो क्या यहां के कांग्रेस के सांसद को इस्तीफा देना पड़ेगा? मुझे लगता है विपक्ष को एक बार फिर सोचना चाहिए, और इलेक्शन कमीशन ने जो SIR की मुहिम चलाई उसका साथ दें। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है, विपक्ष भी साथ दें। निष्पक्ष चुनाव हो, अच्छे चुनाव हो। बिहार भाजपा NDA जीतेगी, ये तय है।
जनता ने मन बना लिया है, इसलिए कांग्रेस ने भी मन बना लिया है कि पहले से विरोध करना, झूठे आरोप लगाने। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आपके पास सारे आंकड़े आ ही चुके हैं, तो जनाब वाराणसी की पेन ड्राइव हम सब इंतजार कर रहे हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा जी के लोकसभा क्षेत्र के लिए अनुराग ठाकुर जी हंसते हुए उछलते हुए बोलते, देखिए 93,000 फर्जी वोट। भाई थोड़ा सोच लेते बोलने से पहले, जीती कितने वोटों से है? 4,10,000 वोटों से जीती हैं। 93,000 फर्जी बता रहे हैं। मैं बता दूं आपको, बीजेपी को वहां 1 लाख वोट मिले, हम भी हैरान है कैसे मिल गए, कल उसका भी जवाब मिल गया। 93,000 फर्जी हैं। मान लो ये फर्जी वोट वायनाड में नहीं होते तो प्रियंका गांधी जी 5 लाख वोट से जीतती। हम तो यही मानेंगे। अब आ जाइए रायबरेली में, वहां के भी कुछ आंकड़े इन्होंने दिए। मान लो वहां भी फर्जी वोट नहीं होते तो राहुल गांधी 5 लाख वोट से जीतते। हम वाराणसी का इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट की मांग कर रहे हैं। सबको यकीन हो जाएगा, हमें तो है, लेकिन कुछ लोग अभी भी बचे हैं जिनके मन में संशय है, उन्हें भी यकीन हो जाएगा। 29 का अगर राहुल गांधी का ग्राफ ऐसे ही बढ़ता रहा तो 2029 में पीएम कैंडिडेट के लिए सबसे बड़ा नाम कौन होगा? जाहिर है राहुल गांधी। वजह है कि सत्ता पक्ष चुप है, क्योंकि वो चाहते हैं कि राहुल गांधी को ज्यादा हाईलाइट ना मिले। लेकिन आयरनी ये है कि जितना वो चुप रह रहे हैं उतना ही राहुल गांधी का चार्म बढ़ता है। क्या विपक्ष को ये चुप रहना उसकी सबसे बड़ी मिस्टेक बन जाएगी? क्या राहुल गांधी साइलेंटली पूरे गेम को अपने फेवर में मोड़ रहे हैं? क्या राहुल गांधी आज भारत की पॉलिटिक्स का सबसे बड़ा वाइल्ड कार्ड बन चुके हैं? आपको क्या लगता है, क्या विपक्ष या ये कहें सत्ता पक्ष राहुल गांधी से डर गया है या ये उनकी स्ट्रैटेजी है? कमेंट में अपना ओपिनियन लिखें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि सच्चाई डिस्कशन ज़रूरी है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि हम लाते हैं आपके लिए ऐसे ही हार्ड हिटिंग टॉपिक्स। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।